एक बात स्मरण रखिएगा आप लोग। जो लोग अपने आनंद में तल्लीन रहते हैं, मगन रहते हैं, उन्हें इसकी फिक्र बिल्कुल ही नहीं होती है कि वे किसी के सामने सिद्ध करने के लिए जाएं कि जीवन एक आनंद है। कभी आपको पता चला? पता कीजिएगा, महसूस कीजिएगा। जब आप स्वस्थ होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप स्वस्थ हैं। जब आप आनंदित होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप आनंदित हैं। जब आप प्रेम से परिपूर्ण होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप प्रेम से लबालब हैं, सराबोर हैं, भरे हुए हैं। लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं तब पता चलता है कि मैं बीमार हूँ। स्वस्थ होते हैं तो पता नहीं चलता, आनंद में होते हैं तो पता नहीं चलता कि हम आनंद में हैं। ख्याल भी नहीं आता कि वह सिद्ध करे कि जीवन एक आनंद है, और जीवन आनंद है इसे सिद्ध करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। लेकिन जो ही हम बीमार पड़ते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम बीमार हो चुके हैं। जो लोग दुख में भरे होते हैं उनके सामने विकल्प हो जाता है खड़ा, विकल्प पैदा हो जाता है। या तो वे मान ले कि वे गलत हैं इसलिए जीवन दुखपूर्ण मालूम पड़ने लगा, या वे सिद्ध कर दे कि जीवन दुख से भरा हुआ है। तब जाकर वह अपनी आत्म आलोचना से बच सकते हैं। तो जो दुखी इंसान होता है, जो रुग्ण व्यक्ति होता है, जो बीमार इंसान होता है, वह सिद्ध करने को निकल पड़ता है कि जीवन तो दुखों का पहाड़ है, दुखों की दुनिया है। लेकिन आनंद में रहने वाले लोग सिद्ध करने नहीं जाते हैं कि जीवन आनंदपूर्ण है, इसलिए आनंद की शिक्षा विकसित ही नहीं हो सकी। दुख की शिक्षा को इतना हमने सिद्ध किया कि वही विकसित होती चली गई। दुख की शिक्षा इसलिए विकसित हो गई कि दुख के लिए कोई आर्गुमेंट चाहिए, कोई वजह चाहिए, और दुख को बिना वजह हम स्वीकार करने के लिए राजी भी नहीं होते हैं। आनंद को तो बिना वजह हम स्वीकार करते हैं। जब आप आनंदित होते हैं तो क्या आप पूछते हैं किसी से कि आनंद में क्यों हैं? क्या कभी आपने जरूरत किया है किसी से पूछने की कि आप खुश क्यों रहते हैं? लेकिन आप जरूर पूछते हैं आप बीमार कैसे पड़ गए। आनंद सहज स्वीकृति है, उसके वह कभी कैजुअलिटी नहीं मांगता है। जब आप स्वस्थ होते हैं तब आप पूछते हैं किसी से जाकर कि मैं स्वस्थ क्यों हूं। आप स्वास्थ्य को स्वीकार करते हैं। कोई आर्ग्यूमेंट, कोई प्रूफ, कोई प्रमाण, कोई शास्त्र, कोई शिक्षक, किसी शास्त्र अर्थ की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है यह जानने के लिए कि जीवन स्वस्थ क्यों है, आनंद क्यों है। लेकिन जब आप बीमार होते हैं तो आप पूछते हैं कि मैं बीमार क्यों हूँ, कैजुअलिटी क्या है, कारण क्या है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आप बीमार क्यों हैं। जब आदमी दुखी होता है तो पूछता है मैं दुखी क्यों हूँ। दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप गलत इंसान हैं या फिर जीवन एक दुखमय रास्ता है। लेकिन अगर आप गलत इंसान हैं तो आप अहंकार आप में कूट कूट कर भरा होता है, जिसको आप स्वीकार नहीं करते हैं। फिर एक ही रास्ता हो जाता है कि जीवन ही एक ऐसा है जिसमें दुख ही दुख भरा हुआ है, क्योंकि आप अपने आप को गलत मानने से परहेज कीजिएगा। इसमें मेरा और तेरा का कभी सवाल नहीं आएगा, और सीधा दोषारोपण आप जीवन पर लगाइएगा कि जीवन दुखमय है। इसलिए जीवन को दुख सिद्ध करने की चेष्टा चलती रहती है, और जीवन को दुखी सिद्ध करने के लिए तरह तरह की दलीलें खोजी जाती है, तरकीबें खोजी जाती है, प्रमाण खोजे जाते हैं। एक आश्चर्यजनक है लेकिन सत्य है कि जीवन जब भी वैसा होता है जैसा होना चाहिए तो हम उसे जीते हैं। हम सिद्ध करने की चिंता में नहीं रहते हैं। लेकिन जीवन जब वैसा हो जाता है जैसा नहीं होना चाहिए तो हम साबित करने की कोशिश करते हैं कि फिर जीवन तो जीने का कोई मकसद ही नहीं है, उपाय ही नहीं है। आनंद में वो हैं जो जीवन को जीते हैं, दुख में वो हैं जो जीवन को जीते ही नहीं है, जीवन को दुख साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो एक विकल्प था कि वे स्वीकार करते हैं कि मैं कुछ भूल में हूँ, कुछ भ्रांति में हूँ, कुछ भ्रम में हूँ, मेरी कोई गलती है, लेकिन इसे कोई मानने को जल्दी तैयार नहीं होता है। एक कहानी